हैदराबाद में एक पुजारी ने अपनी ही प्रेमिका अप्सरा को मौत के घाट उतारने के लिए पहले बाकायदा गूगल पर हाउ टू किल करके जमकर सर्च किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया में। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेके आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जब भगवान की पूजा करने वाला ही पुजारी हत्यारा बन जाए तो फिर क्या कहें। एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिस घटना ने मंदिर के पुजारियों को कलंकित कर दिया। हैदराबाद में एक पुजारी साई कृष्ण को अपनी प्रेमिका अप्सरा की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उसने कत्ल के बाद अप्सरा की लाश को मंदिर के पीछे छुपा दिया था। पुलिस से 14 दिन रिमांड मिलने के बाद जब पुलिस ने श्री कृष्ण और उसके मोबाइल को खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। चलिए जानते हैं इस हत्याकांड की कहानी। साई कृष्ण ने बाकायदा पहले गूगल पर सर्च किया हाउ टू किल, यानी किसी इंसान की हत्या कैसे की जा सकती है। इन तरीकों को बाकायदा कई दिनों तक गूगल पर सर्च किया था। पुलिस की तफ्तीश में यह बात साफ हो गई कि अपनी प्रेमिका अप्सरा को मौत के घाट उतारने से पहले साई कृष्ण ने उसने उन तरीकों का पता लगाया था जिससे हत्या के बाद वह लाश को भी छुपा सके और कानून की नज़र से खुद को बचा सके। पुलिस का अंदेशा है कि साई कृष्ण ने अप्सरा की लाश को मैनीहोल में फेंकने के बाद उसके ऊपर नमक छिड़क दिया था ताकि उसकी लाश जल्दी गल सके। साई कृष्ण को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी प्रेमिका अप्सरा की हत्या करने के बाद उसके लाश को मंदिर के पीछे के मेन हॉल में छुपा दिया था। असल में इस घटना का खुलासा भी तभी हुआ जब साई कृष्ण ने खुद ही थाने में अप्सरा की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में साई कृष्ण ने दावा किया था कि अप्सरा को उसने खुद शामसाबाद बस स्टॉप पे ले जाकर छोड़ा था क्योंकि अप्सरा को भद्राचलम जाना था। साई कृष्ण ने और दावा किया था कि 3 मई को जाने के बाद अप्सरा कॉल का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर अप्सरा कहाँ है, किस हाल में है और फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तब पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस और तमाम सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद खुद साई कृष्ण ही पुलिस की नज़र में संदिग्ध बन गया। उसके बाद पुलिस ने जब साई कृष्ण से बार बार सवाल पूछे तो उसके पास जवाब बदलने लगे। तब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और साई कृष्ण टूट गए और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक साई कृष्ण पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर अप्सरा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किया था। पुलिस ने कोर्ट में साई कृष्ण की रिमांड लेने के लिए जो तथ्य अदालत के सामने रखे उसमें कहा गया कि आरोपी वेंकट सूर्य साई कृष्ण ने मार्च में ही अप्सरा की हत्या करने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद वह गूगल में सर्च करने लगा कि किसी इंसान को कैसे मारा जाता है और फिर उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाता है ताकि हत्यारा और लाश दोनों का पता ना चल सके। पुलिस की तफ्तीश में इस बात का भी खुलासा हुआ कि वह घंटों गूगल पर इसी तरह की चीज़ें सर्च करता रहता। इसके बाद उसने सोचा कि लाश को शहर के बाहर ठिकाने लगाने पर किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी। इसके बाद उसने बाकायदा कई दिनों तक जगह की तलाश करने के लिए शहर के बाहरी हिस्सों में रेकी भी की थी। तब उसे शामसाबाद मंडल में एक गौशाला दिखी जिसके आसपास की जगह काफ़ी खाली पड़ी थी। तब उसने
उसी ठिकाने पर लाकर हत्या करने का प्लान तैयार किया और 3 तारीख को अप्सरा को कोयम्बटूर लाता है। जांच में ये बात सामने आ गई कि अप्सरा रोजाना नींद की गोली भी खाती थी। जिस दिन अप्सरा की हत्या हुई उस रोज भी वे नींद की गोली खाकर कार में ही सो गई थी। तब साई किशन ने मौका पाकर 4 जून की सुबह करीब 3:30 बजे पत्थरों से कुचलकर अप्सरा की हत्या कर दी। जब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अप्सरा अब मर चुकी है, तब उसने तमाम कपड़े और उसका सारा सामान वहीं जला दिया। इसके बाद वह अप्सरा का अंतिम संस्कार कर देना चाहता था, लेकिन घंटों भटकने के बाद उसे लकड़ी नहीं मिली तो उसने लाश को कार की डिग्गी में डाल दिया और श्रीनगर में अपने घर पहुंच गया। उसने अप्सरा के जूते और कार का कवर रास्ते में ही झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद 5 जून को रात में जब मंदिर से सभी लोग चले गए, तब करीब रात के 9 बजे के आसपास सरूनगर के बंगारू मैस्मा मंदिर के पास एक मैन होल में उसने लाश को फेंक दिया। अगले ही रोज उसने उस मैन होल को लाल मिट्टी से ढक दिया क्योंकि आसपास बदबू आने लगी थी। लेकिन जब बदबू नहीं रुकी तो उसने 7 जून को मैन होल को कंक्रीट से ढक दिया। साई किशन ने यह भी बताया कि उसने अप्सरा का चेहरा इस कदर बिगाड़ा था कि अगर लाश किसी को मिले भी तो वह उसकी पहचान ना हो सके। और साई किशन ने अपने सारे कारनामे पुलिस को बता दिए और अपना जुर्म कबूल करता है और पुलिस उसे जेल में डाल देती है और आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्राइम स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।